friends, welcome back to our channel, and today we are going to read the cards for you for the month of December 2023. Considering हम ये ईयर कंक्लूड करने जा रहे हैं दिसंबर के साथ, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स रीडिंग का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इस रीडिंग में हम 3-4 तरीके के डेक्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सिमिलर मैसेजेस डिफरेंट डेक्स से आते हैं जो आपके मैसेजेस को ऑल द मोर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और वेरीफाई करते हैं। वील पिकअप वेरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन कार्ड्स एज एंड व्हेन हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास 4 एडिशनल कार्ड्स हैं यहाँ पर, जो कि हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा और भी क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हम यहाँ पुल करेंगे ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी मिल पाए आपके मैसेजेस की। तो आगे बढ़ते हैं। वाइल वी हैड पिक्ड अप दीज कार्ड्स फॉर यू स्कॉर्पियंस, कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके कार्ड्स में और जो बहुत ही सिमिलर हैं। एज आई सेड, हम डिफरेंट तरीके के डेक्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि मैसेज को वेरीफाई किया जा सके। आई शो यू योर कार्ड्स ताकि आप उनसे रिलेट भी कर पाए ज़्यादा बेटर तरीके से। जो पहला कार्ड है आपका, दैट इज़ अ कपल कार्ड विच टॉक्स अबाउट अ किंडर रिलेशनशिप। इस कार्ड की अगर हम बात करें, ये रिलेशनशिप कार्ड्स तभी आते हैं और इसका मैसेज आपके पास ये आपके पास इस तरह का मैसेज पहुंचाते हैं कि ईदर अ न्यू रिलेशनशिप इज़ एंटरिंग योर लाइफ। और रिलेशनशिप जो कि जिस तरह का आप रिलेशनशिप चाहते थे उस तरह का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, एंड दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कि आप उस रिलेशनशिप को, उस तरह के ड्रीमी रिलेशनशिप को जी पाए जिस तरह की रिलेशनशिप आप हमेशा चाहते थे। इसका दूसरा साइड, इट हैज़ टू, दिस इज़ अ कॉइन विच हैज़ टू साइड्स एक्चुअली। सो जो दूसरा साइड है वो ये हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विल गेट अ लिटिल डीपर। आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसके अलावा जिस तरह का रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ हमेशा चाहते थे वो आपके यू विल बी एबल टू अचीव दैट। सो दैट समथिंग विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। इमोशन से जुड़ा हुआ कार्ड है। मैं इसे बिजनेस पार्टनरशिप तो नहीं बोलूँगी क्योंकि इट इज़ समथिंग विद विच यू आर एक्चुअली इमोशनली वेरी वेरी कनेक्टेड विद। आप, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा दूरी नज़र आती है मुझे घर से। अब मुझे ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से के साथ अपने घर से दूर रह रहे, या फिर आप दोनों एक दूसरे से घर से दूर रह रहे। सो ये दोनों तरह के मैसेजेस हो सकते हैं, कंसिडरिंग आप किस तरह के सिचुएशन में हैं या किस तरह के फ़िलहाल किस तरह के रिलेशनशिप इक्वेशंस में आप जी रहे हैं। तो ये उससे रिलेटेड है। दूसरी एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विच इज़ फॉर स्कॉर्पियंस। आई थिंक बहुत टाइम से जब स्कॉर्पियंस की रीडिंग करते हैं तो स्कॉर्पियंस की हमेशा ये कंप्लेन रहती है कि हमारे रीडिंग में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, आई थिंक द सेकेंड टाइम रादर, जब स्कॉर्पियंस के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द की मैसेजेस ऑफ द मंथ। Why I'm saying that is, you have got the universe card. Universe is actually in your favor. ये इस तरह का फेवर नहीं है विच इज़ लाइक समथिंग विच वॉज नॉट प्लान्ड, या इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक अ सडन जैकपॉट विच यू हैव वॉन्ट। नो, ये आपकी मेहनत का फल है। तो आप जितना टाइम से मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर आप किसी स्किल्स को मास्टर करना चाहते थे या किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, आपको उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जैसे आपको मिलने चाहिए, लेकिन ये मंथ आपको वो उस तरह के रिजल्ट्स देकर जाएगा। जब भी यूनिवर्स कार्ड आता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है, ऑल्दो हम सिंस वी आर रीडिंग फॉर डिसम्बर, बट ये दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ एनर्जी। सो अगर हम दिसंबर में से स्टार्ट करें तो आने वाले साल में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। सो प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पर एक मैसेज लें और अगर हम एक मैसेज लेना चाहें यहाँ अगले मंथ के लिए, जनवरी 2024 या अगले साल के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो साल है या इनिशियल जो मंथ्स रहेंगे वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपके अब तक के किए हुए हार्ड वर्क के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा I am very very sure about this message because there's one more card in your reading which is again a key card. Victory and success card is there. सो जो मेहनत की है उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर आप अगर आप जॉब में हैं, आप काम करते हैं किसी और के लिए, तो आपको आपके हार्डवर्क के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, आपका इंक्रीमेंट अच्छा हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अब तक आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले जैसा आप चाहते थे और आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, सो वो फेज शुरू होगा आपके लाइफ का जहाँ पर आपको अपने किए हुए हार्डवर्क और इन्वेस्टमेंट का जो फ्रूट है वो आपको मिलना शुरू हो गया, जिसका फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी टू स्टार्ट विद फॉर स्कॉर्पियंस। एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। और इसी एनर्जी के साथ अब मैंने आपको कहा था कि एक एक्स्ट्रा कार्ड, जब मैं आपके लिए कार्ड शफल कर रही थी तो
एक एडिशनल कार्ड मेरे पास आया शफल करते हुए, एंड दैट वाज 2 ऑफ कप्स। आपने अक्सर देखा होगा कि 2 ऑफ कप्स की जब भी हम बात करते हैं, इट टॉक्स अबाउट सोलमेट कनेक्शन, इट टॉक्स अबाउट अ गुड पार्टनरशिप ऑल टुगेदर। तो अगर आप किसी तरह के बिजनेस पार्टनरशिप में हैं इस साल या इस स्टार्टिंग दिस मंथ, आपका जो पार्टनरशिप है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी फ्लॉरिश करेगा। एज अ पार्टनर आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर इस साल आप कोई पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस, कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप विल वर्क रियली वेल फॉर यू। तो अगर आप अभी तक अपना डिसीजन होल्ड किए हुए थे, मुझे लगता है ये 4 कार्ड्स हमारे सामने, ये चारों कार्ड्स आपको गो अहेड दे रहे हैं क्लियर कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप देखें फ्रॉम अ रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कमिटेड रिलेशन की तरफ जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो ये मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस मैसेज, मैं काफ़ी श्योर हूँ, बिकॉज आपके 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करने के लिए आगे जो पहला ही कार्ड है दैट इज़ द लवर्स कार्ड। You can see the angels are actually blessing this union altogether. There will be a good exchange of emotions, and actually I would say there will be a equal it will have a equal amount of contribution in this relationship, so that is pretty much there. उसके अलावा जो दूसरी चीज़ वहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ मैं, आई थिंक आप में से कुछ लोग फैमिली वे जाना चाहते हैं और आप काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, और ये चीज़ें उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं हो रही होंगी जिस तरह से आप चाहते हैं, या कोई मेडिकल इशू हो सकता है, या इट कैन बी एनी यू वर नॉट रेडी, यू वर कन्फ्यूज अबाउट इट। आई थिंक ये मंथ आपको वो क्लैरिटी भी देता है। अगर आप काम की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, दोनों ही स्टैंड पॉइंट से ये मंथ आपके लिए एक्स्टेब्लिशिंग मंथ साबित होगा, जहाँ पर आपके लिए इट विल वर्क लाइक अ माइलस्टोन फॉर यू कि फाइनली यू हैव अचीव्ड इट, और जो आप चाहते थे वो आपने आपको फाइनली मिल गया है। ये मंथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहेगा, एंड जब हम पैशन की बात करते हैं तो इमोशंस बहुत पीक पर रहते हैं, तो आपके इमोशंस थोड़ा हाई रह सकते हैं, इट विल बी अ हाई टाइड ऑफ इमोशंस राइट नाउ, सो दैट्स देयर। आपके इमोशंस को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के काम करना है, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। एक्सेस ऑफ इमोशंस कैन गेट यू इनटू अ ट्रबल। सो अगर आप इमोशंस से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसके जो आउटकम्स हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए इस मंथ में आपके आपके पैरों में दिक्कत हो सकती है, तो किसी तरह का फ्रैक्चर हो सकता है, किसी तरह की चलने में दिक्कत हो सकती है। तो व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर आप ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे आपको थोड़ा अपने पैरों का ध्यान रखना है, तो एक्सेस में कोई भी चीज़ मत करिए। अगेन एज आई से, एनर्जी नाइट आए हैं तो नाइट की एनर्जीज हमेशा बहुत हाई रहते हैं, बहुत फास्ट होते हैं नाइट्स हमारे, और जब नाइट्स आते हैं एनर्जीज़ के अंदर तो वो एक्चुअली प्रैक्टिकली कंबाइन करके इस एनर्जी को ये बोल रहे हैं कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि इमोशनल होकर आप किसी को फाइनेंशियल एडवाइस या फाइनेंशियल सपोर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, और वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके खुद के ऊपर बर्डन लेकर आएगी। तो अगर कोई आपसे पैसे बोरो करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली आपको दे आर सेइंग कि वो आपको उनको मदद की ज़रूरत है, मदद कैन बी टेम्प्रेरी, प्लस मदद आप इस तरह से कर सकते हैं जिससे आपके खुद के फाइनेंस ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी मदद करने से बचिए, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा अपनी पॉकेट देखनी चाहिए। उसके अलावा इस मंथ में आपके पेरेंट्स को भी आपकी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि समवन हु इज़ एल्डर देन यू और इज़ एक्टिंग एज योर एल्डर फॉर सम टाइम, दोनों ही सिचुएशंस में आपकी तरफ से मदद उस तरफ जा रही है, वो आपको करना पड़ेगा, होगा इस मंथ। लेकिन अगेन आपका जो सोच रहेगी वो थोड़ी सी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके इस प्रैक्टिकल या मॉनेटरी डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं उसको आगे बढ़िए उसको लेकर। इस मंथ में काफ़ी सारे स्कॉर्पियंस आर वर्किंग टुवर्ड्स देमसेल्फ, दे वांट टू जस्ट लूज वेट, दे वांट फोकस ऑन देयर फिटनेस, और रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग नहीं होंगे, तो अपना कोशिश कीजिएगा कि आप हताश ना हो, और जस्ट डोंट बी अपने आप को मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है। फ़िक्र मत कीजिए, चीज़ें आगे आकर बेटर होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए चेंज भी है कार्ड्स के अंदर, तो अब क्योंकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, हम उन एक्स्ट्रा कार्ड्स को यूज़ करना शुरू करते हैं। एक साइकिल आपके लाइफ की एंड हो रही है, और
ये साइकिल जो लाइफ की है, जो पीरियड था लाइफ का, ये रिलेशनशिप रिलेटेड पीरियड भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप रिलेटेड इस पीरियड को आप इंटेलिजेंट तरीके से देख रहे हैं। तो हालांकि जो डिसीजन है वो इमोशनल है, लेकिन आप उसकी तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देख रहे हो, और यहाँ पर एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरा साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चीज़ें करते हैं, या बात करने में बहुत ज़्यादा दे आर वेरी शार्प व्हेन इट कम्स टू देयर टंग। तो वो किसी को हर्ट भी आसानी से कर देते हैं, ऐसा ऐसा है उनके और आप काफ़ी ज़्यादा हताश हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं उनके इस अप्रोच की वजह से। बट देखिए, परेशान होकर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। इस वजह से आपने अपने आप को बहुत प्रेशर में लिया हुआ है, और वो अब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट डोंट वरी about things. Yeah, things will improve for you. Now considering nine of swords has come here talking about completion of a cycle, और उसके साथ साथ नाइन ऑफ वॉर्ड्स ये भी बोल रहा है, सॉर्ड्स ये भी बोल रहा है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो मूव होने वाला है, आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर दो तरीके के संकेत आते हैं, दो तरीके के साइंस आते हैं। पहला, या तो आप उस सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं, उस सिचुएशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं एक नई शुरुआत की तरफ, या फिर आप उस इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं एक नई शुरुआत की तरफ। अब अगर इन दोनों मैसेजेस को कोरिलेट किया जाए और एक और कार्ड यहाँ पर पुल किया जाए, दैट इज़ अ 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स जब भी बात करते हैं ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स एग्जीक्यूशन की बात करता है, और इस वक्त आपका जो आपका माइंड जो है, थॉट प्रोसेस है, एग्जीक्यूशन की तरफ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्या आप उसे कर रहे हैं, ये चीज़ अभी आपके दिमाग में है। अगर आपको याद होगा तो एक कार्ड मैंने आपको यहाँ आपका की मैसेज कार्ड दिखाया था, विच वॉज अ कपल कार्ड, अ हैप्पी कपल हियर। अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो इस मैसेज को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। पहला, जो लोग सिचुएशन को, अगर हम यहाँ पर आप कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, मूवमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये मूवमेंट आपके इंट्यूशन पे बेस्ड होगा, यानी कि जो चीज़ आप ठीक समझते हैं अपने हिसाब से, वो आप करना चाहते हैं, आपको जो ठीक लग रही है आप वो करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं जो आज की तरफ आप जो आपके सामने है। तो अगर हम नए रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर नए रिलेशनशिप के चांसेस तब बनते हैं जब आप किसी को ऑलरेडी और इंटरेस्टेड इन समवन। तो अगर आप कहीं इंटरेस्टेड हैं और तब आप नए रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो नया रिलेशनशिप फ्रूटफुल साबित होगा। बट जिन लोगों की लाइफ में कोई और नहीं है और वो करंटली रिलेशनशिप रिलेटेड इशू में फंसे हुए हैं, वहाँ पर दिस कार्ड टॉक्स अबाउट रीयूनियन। इसको दो तरीके से क्लैरिटी से समझिए कि किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग आपका तभी एप्लीकेबल होता है जब आप इन दो तरीके की सिचुएशंस में हैं। अगर आप अकेले मूव ऑन कर रहे हैं तो इमीडिएटली किसी तरीके के नए रिलेशनशिप के साइंस नहीं दिखाई देते हैं। ओके, सो दैट विल टेक सम टाइम। अगर हम 4th मंथ की बात करें तो एज इन द 4th वीक की बात करें तो द लवर्स कार्ड हैज़ कम इन पिक्चर। यूट्यूब के नए रूल्स के हिसाब से आई विल नॉट बी एबल टू शो यू दिस कार्ड। आई थिंक दे हैव सम पॉलिसी अराउंड इट नाउ, बट देन कंसिडरिंग दैट आई वुड से कि यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस है। आपके कार्ड्स में मीटिंग है किसी तरह का, इट इज़ अ मीटिंग, इट इज़ अ काउंसलिंग, इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट किसी तरह का कंसल्टेशन दिखता है। तो किसी तरह की यहाँ पर मीटिंग दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ कार्ड हियर विच इज़ द आफ्टर टैरो, दिस इज़ अ नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज एक्टिंग रिवर्स टू देयर जेंडर। आई थिंक इसी तरह का कुछ रीडिंग हमको कैप्रिकॉर्न में और कैंसेरियन में भी दिखाई दिया था। कैंसेरियन people are actually acting like the males are acting like taking care of responsibility of some the feminine energy, and then in the Capricorn cards it was like the female is carrying out the responsibility of a male energy, or the male's responsibility. In this card it is actually the similar kind of thing happening, but here the message is different. मैसेज इस तरीके से डिफरेंट है कि जहाँ कैंसेरेंस के लिए वो एक्ट हो रहा था, कैप्रिकॉन्स को लग रहा था कि उनके पार्टनर इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके एनर्जीज के अंदर दिस थिंग इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट इज़ द एजेंडा ऑफ डिस्कशन, इट इज़ एक्चुअली बीइंग डिस्कस्ड about this person acting opposite to the orientation of the person that's there. एंड यहाँ पर पैसों की भी बात होगी, मुझे लगता है मॉनेटरी एस्पेक्ट भी डिस्कस हो रहा है। लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर अगर आप ट्रबल से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है
कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप्स में आप प्यार का डेफिनेशन नहीं समझ पाते हैं, तो ये आप ये जो मीटिंग है इट विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ लव. ओके, for you, a new definition of love for you. There's a meeting happening in the last week. I don't know what is this, what consultation it is happening. You're talking to your friends or मतलब लेकिन किसी तरह का कंसल्टेशन, किसी तरह की मीटिंग गैदरिंग यहाँ पर हो रही है in the last week of December. So let's see, clarify it with more cards. We have got 7 of wands here. We have got 7 of coins as well here. 7 of pentacles and 7 of wands, both are here. The sevens are there ruling your reading well. जब भी sevens आते हैं तो sevens बात करते हैं आपके अचीवमेंट्स की, यू बीइंग अ विनर. चीज़ें बेटर होती हैं. तो यार मुझे किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आता है. तो प्रैक्टिकली जो स्टोरी पिछले कुछ मंथ से शायद चल रही होगी या जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप, बिकॉज द कार्ड्स आर mostly talking about the lovers card is there, the cups is there, the 2 of cups was also there. I'm taking it as a message which is relationship related message, that don't worry if things were not okay till now. I think December end will give you a very good closure. Scorpions, be happy about it. I'm just looking at the cards once more and then I'm just trying to understand if I have missed on any specific thing for you which is important. I missed the 6 of Pentacles from your reading. I'm sorry. I didn't look at this card. Oh, it got a little missed. Helping people is again there. So, अब मतलब मुझे लगता है कि एक नहीं, आप 2-3 लोग आपसे मदद मांग सकते हैं. मदद फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये फिजिकल भी हो सकती है. दिस कैन बी इमोशनल सपोर्ट विच यू हैव टू एक्सटेंड टू पीपल. बट अगेन आई विल से हेल्प पीपल, बट देन अपने बैंडविड्थ, अपने कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए आपको लोगों को मदद करनी है. एक किसी तरह का प्लानिंग भी आप कर रहे हैं. इट कैन बी अ न्यू आइडिया डेवलपिंग इन योर हेड. आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ, और आप ना धीरे धीरे उस बिज़नेस पर उसके नॉलेज पर ना अपना ग्रिप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, ताकि आपको यू नो यू विल शाइन लाइक अ स्टार इन दैट वन. तो यहाँ पर कुछ 3 चीज़ें साथ में डेवलप होती हुई नज़र आती हैं. मुझे लगता है आप कुछ 3 आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं. एक चीज़ जो वेल स्टैब्लिश्ड है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप परेशान नहीं हैं उसके बारे में. दूसरी जो थोड़ा अभी आप उसको, यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट इट. वन इज़ ऑलरेडी शाइनिंग फॉर यू. One is something what is also working in process for you. The third one is something you want to shine in. तो तीसरी चीज़ है उसका आप ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अभी काम कर रहे हैं. एक बिजनेस आइडिया डेवलप हो रहा है स्कॉर्पियंस आपके लिए, विच will work very well for you. And you know, as they say, you know, all, you know, if the end is well, it is all well actually, and it is all well for you, Scorpions. Enjoy your month of December. We will be back with the January 2024 reading for you. Stay tuned. Thank you. Keep on watching Blossom Light Tarot. Bye bye.